जालंधर विकास के उत्सव का साक्षी बन रहा है। आज सुबह मुझे जिंद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने का अवसर मिला है। आज जिंद से ही मुझे कुरुक्षेत्र में एक भव्य सिख म्यूजियम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। ये म्यूजियम हमारी गुरु परंपरा को, गुरुओं के ज्ञान को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। ये गुरुओं की शिक्षाओं, उनके बलिदान और सेवा की परंपरा को जीवंत रूप में प्रस्तुत करने वाला प्रेरणा केंद्र बनेगा। हरियाणा की भाजपा सरकार ने हमारी सिख विरासत को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ये पवित्र काम शुरू किया है। साथियों, विकास कार्यों को गति देते हुए अब यहां जालंधर से कई नई रेल सेवाएं शुरू की गई है। आज अमृतसर से काशी के बीच रेल सेवा भी शुरू हुई है। इससे गुरु रविदास जी के भक्तों के लिए पंजाब से काशी जाना और अधिक आसान हो जाएगा। आज दौलतपुर चौक और करतौली के बीच नई लाइन भी शुरू हुई है। करतौली से अंबाला के बीच नई रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई गई है। साथियों, आज ही लुधियाना बाईपास का शिलान्यास, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के एक और सेक्शन का लोकार्पण हुआ है। मैं ऐसे हर प्रोजेक्ट के लिए देशवासियों को और खास तौर पर पंजाब के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो, इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। साथियों, आज मैं विशेष रूप से जालंधर के लोगों की भी सराहना करूंगा, जिन्होंने स्वच्छता से स्वागत पहल के माध्यम से इस कार्यक्रम को और सार्थक बना दिया है। श्री गुरु रविदास जी ने समरसता और सामूहिक प्रयासों का जो संदेश दिया था, उसे आप सभी ने अपने व्यवहार में जीवंत किया है। ये अभियान कर्तव्य भावना का भी उत्तम उदाहरण बन रहा है। साथियों,
आज के दिन मैं इस मंच से पंजाब के महान सपूत सरदार तेजासी समुंदरी जी को भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। आज उनका 100वां शहादत दिवस है। उन्होंने अंग्रेजी शासन काल में सिख हितों की रक्षा के लिए अनेक आंदोलन किए। सरदार तेजासी जी ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। आज से शुरू हो रहे उनके शहादत वर्ष से जुड़े कार्यक्रमों से हम सभी को प्रेरणा मिलेगी। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना। और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है। साथियों, जो भारतीय रेल है एक गरीब परिवारों की, मिडिल क्लास परिवारों की सवारी है। लेकिन 2014 से पहले तक रेलवे की क्या स्थिति थी, ये आप अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस सरकार नई ट्रेनों की झूठी घोषणा करके आराम से बैठ जाती थी। हमारे जो रेलवे स्टेशन है, इनको तो कांग्रेस ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। यहां तक कि अंग्रेजों के जमाने में जो स्टेशन बने थे, उनकी सूध लेने वाला भी कोई नहीं था। साथियों, भारतीय रेल का नेटवर्क इतना विशाल है कि रोज उसमें जितने यात्री सफर करते हैं, उतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। रेलवे के विकास के जो काम आज हो रहे हैं, ये 30-40 वर्ष पहले हो जाने चाहिए थे। लेकिन पहले की सरकारों की